नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको ले चलते हैं सहारनपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हैं। और हमारे प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा और इसीलिए सबसे पहले मैं समाज के विभिन्न तबके के नेतृत्व वर्ग का आह्वान करने के लिए ही आया हूं। और यही मोदी की गारंटी है, विकसित भारत मोदी की गारंटी है। इसका मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि। मोदी गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देना। यह एक कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है। विरासत का संरक्षण भी और विकास भी। कोई सोचता था कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन आज सपना साकार हो गया। मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय। हमें आज से 7 वर्ष पहले जब सहारनपुर आना होता था दिल्ली से, तो हमें 7 घंटे लगते थे। और आज आप देखना, इस वर्ष के अंत तक केवल 2 घंटे में आप दिल्ली से सहारनपुर पहुंचेंगे, 2 घंटे में। और अभी आपका सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का भी बनने वाला, हम पैसा दे चुके हैं, काम प्रारंभ हो चुका है। यानी एयर कनेक्टिविटी भी और बेहतर रोड कनेक्टिविटी भी, रेल की कनेक्टिविटी भी। इस पर चाहेंगे एक दिन, अभी जो रैपिड रेल हम लोग लेके आए हैं ना सहारनपुर, वहां तक मेरठ तक, उसको देर सवेर तो यहां तक भी पहुंचना ही होगा। आप देखो कहां पहुंच रहा है। और मैं तो बार-बार जो हमारे पास यहां तक हस्तशिल्पी और कारीगर आता है, कास्ट कराता, मैं उसको कहता हूं कि भाई अपने लोगों को बोलता कि इनको अच्छी कला दिखाए, अच्छी से अच्छी तकनीक दीजिए, इनको प्लेटफॉर्म दीजिए। और मेरा मानना है कि हमारी यहां की कास्ट कला दुनिया के अंदर छा जाएगी। ऐसा फर्नीचर बनाएगा हमारा सहारनपुर का कारीगर। अब हमारी प्रतिस्पर्धा दुनिया से है और दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा के लिए हमें तैयार करना होगा। यह कार्य आज सहारनपुर में हो रहा है। यहां का फर्नीचर छारा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने उसको एक पहचान देने का कार्य किया। जब अच्छी सरकार आती तो अच्छा सब काम होता है, अच्छे लोग कार्य करते हैं। और हमने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। एटीएस का सेंटर हमने बनाया है, यहां पे आपका देवबंद बना। देखो, मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बनेगा तो देवबंद में एटीएस का सेंटर भी बनेगा। ये भी हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आप पूरी तैयारी के साथ काम करिए, राघव लखनपाल बनिए। चुनावी सभाओं में तब लोग आएंगे, लेकिन आपको घर घर जाकर के, क्योंकि केवल आपके लिए 20-21 दिन का समय बाकी है। 20-21 दिन के अंदर आप यहाँ के चुनाव का परिणाम है। और मैं चाहता हूं पिछली बार का बदला लेने का अवसर आपके पास है। इस बार पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, लोकप्रिय प्रत्याशी को, राघव लखनपाल को विजयी बनाने का नेतृत्व आपको लेना है। हमारा ये मंच यहां पर जो है ना, यह आपके पीछे खड़ा होगा।
अलग अलग तबका अधिवक्ता समुदाय अपने तरीके से, चिकित्सक समुदाय अपने तरीके से, व्यापारी समुदाय अपने तरीके से, चैम्बर वाले अपने तरीके से काम करेंगे, इंडस्ट्री वाले अपना करेंगे, ओडी ओपी वाले अपना करेंगे, अलग अलग डीलर्स एसोसिएशन अपना करेगा, अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा शिक्षक अपना अलग, और पूरी मजबूती के साथ सबका लक्ष्य एक ही है कि जो देश के अंदर आवाज की है कि फिर एक बार अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ यहां से सहारनपुर से राघव लखनपाल भी साथ में होगा। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे देखना है और मैं यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे बड़ा प्रसन्नता है कि आपने उत्साह दिखाया है। सहारनपुर आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सहारनपुर में अब स्वच्छता भी अच्छी दिखती है, सहारनपुर में अच्छा कार्य भी हो रहा है, सहारनपुर विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और इससे भी अच्छा कार्य यहाँ पे होना है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय सीताराम। लोकसभा करण बीजेपी का प्रण। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव और मिशन 80 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई है। इस प्रबंधन समिति में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बैठक में किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए और आगामी जो रैली होने वाली है वो किस तरीके से की जाए, रैलियों में जो हेलीकॉप्टर्स जो 19 बुक किए गए हैं वो किसको किसको दिया जाए। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह अब चौपर से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जो सीटें हैं उनमें प्रचार करते नजर आएंगे। बाकी केंद्रीय मंत्रियों को चौपर देने की जो बात सामने आ रही है, अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव समिति किस तरीके से काम करेगी और आने वाले समय में जो प्रचार प्रसार का एक माध्यम है ताकि हर लोकसभा में जो केंद्रीय मंत्री है या फिर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह जो 40 लोगों की स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो किस किस लोकसभा में पहुंचेंगे, किसको कहां पर समिति उनको भेजेगी और चुनाव प्रचार के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का उसको कैसे पा पाएगी, फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरा रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां भी मंथन तेज होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की दर्जनों ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में भारी विरोध देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त सबसे हॉट सीट मानी जा रही है मेरठ पर भी सपा में मंथन जारी है और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अहम बैठक बुलाई है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की एक खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर एक बार फिर मंथन जारी हो गया है। खासकर मेरठ को लेकर भानु प्रताप सिंह को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन पार्टी में ही उसके विरोध के चलते एक बार फिर से मंथन किया जा रहा है। उस सीट को लेकर पार्टी दफ्तर के अंदर अब के बाहर हम मौजूद हैं और इसमें अखिलेश यादव और उनके साथ ही जो मेरठ के नेता हैं वो अंदर बुलाए गए हैं। खासकर जो वहाँ के विधायक हैं मेरठ के, उनको बुलाया गया है। उनके साथ एक बार फिर से मंथन हो रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं में खासकर नाराजगी देखी जा रही थी मेरठ में, क्योंकि एक पैराशूट कैंडिडेट को जब उतारा गया उसके बाद से मेरठ के लोग काफी नाराज थे, कार्यकर्ता नाराज थे। इसी के चलते एक बार फिर से मंथन शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि अतुल प्रधान और शाहिद मंजूर जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर चर्चाएं तेज हैं। ज्यादा जो चांसेस हैं वो अतुल प्रधान को सांसद जो लोग मेरठ है वहां से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा कन्नौज और देवरिया को लेकर भी चर्चाएं हैं कि वहां के नेताओं को भी बुलाया गया और वहां की जो प्रत्याशी किसे बनाया जाए इसको लेकर भी चर्चा है, क्योंकि कई अभी सीटें बाकी हैं जहां समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। फिलहाल ऐसी सीटों को लेकर चर्चाएं ज्यादा तेज हैं कि आज से कल तक लिस्ट भी जारी हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कन्नौज है, क्योंकि कन्नौज से डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है और खुद अखिलेश यादव वहां सांसद रह चुके हैं। परंपरागत सीट है, ऐसे में प्रत्याशी को लेकर बहुत ज्यादा बारीकियां देखी जा रही है कि किसको वहां से मैदान में उतारा जाए। फिलहाल माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो परिवार है, जो अखिलेश यादव का परिवार है, उससे ही किसी सदस्य को कन्नौज से मैदान में उतारा जाएगा।
फिलहाल आज भी मंथन का दौर जारी है और माना जा रहा है कि आज शाम से लेकर कल तक समाजवादी पार्टी एक और लिस्ट जारी कर सकती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नौकरी की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। योगी के गढ़ गोरखपुर से बीजेपी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में फिल्मी अभिनेता रवि किशन पर भरोसा जताया है। रवि किशन गोरखपुर से मैदान में है और ऐसे में हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने भी खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन है मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार 400 पार कैसे संभव होगा। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो हम मोदी को चुनते। कथनी करनी में अंतर नहीं है, समझ गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो किया। 370 की धारा हटी, कश्मीर में लोगों ने पत्थर फेंक दिया, अब वहां कमल के फूल खिल गए, वहां ब्रिजेस बन रहे हैं, 20 लाख करोड़ का काम हो रहा है, टूरिज्म बढ़ गया, 2.5 करोड़ टूरिस्ट गए थे पिछले साल कश्मीर में, वहां रोजगार मिल गया। कभी किसी ने सोचा था? जहां पे बम चलते थे वहां के बच्चों ने पत्थर फेंकना बंद कर दिया, वहां की बेटियों ने पत्थर उठाना बंद कर दिया, पढ़ने जाते हैं वहां पे ट्रेन, वहां पर बिगेस्ट ब्रिज फ्लाईओवर बना, वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लाईओवर बन गया। ये और मैं वोटिंग किया था पार्लियामेंट। ये कभी सोचा था? राम मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बन गया 22 जनवरी को। सदियां बीत गई थी, कई लोगों को सपा सरकार में छातियों पे गोली मारी गई, साधु संतों को, कई लोग शहीद हुए, दंगे बंद हो गए। ऐसी सरकार, विकास ही विराट, कई लाख करोड़, कई अरब करोड़ की सड़कें बन रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, वंदे भारत हम एक चिट्ठी पे मांगे दे दिए। एकमात्र सांसद हूं सबसे ज्यादा ट्रेन रुकाने वाला, एकमात्र सांसद उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला। जो मांगा आज तक प्रधानमंत्री जी से, योगी जी महाराज जी से, पूज्य महाराज जी, दोनों ने कभी मना नहीं किया। जो मांगा सब यहां भर दिया। गोरखपुर आज नजीर पेश कर रहा है। जमीनों की कीमत देखिए, यहां पर दंगे नहीं होते, बेटियां खुशहाल हैं, माफिया भाग गए हैं या तो जमीन में गर्क हो गए हैं। जहां पर अपराध होता था, इसको ईस्ट शिकागो कहते थे, इसी गोरखपुर को रोज हत्याएं होती थी। आज गोरखपुर एक फिल्मों की शूटिंग का गढ़ हो गया। हम जब से सांसद बने 150 फिल्मों की शूटिंग हुई, अनगिनत रोज। पहला सांसद जो अपना बिजनेस, अपना धंधा लाके यहां लगा दिया। आज यहाँ की कलाकार सब कमाने खाने। क्या कहेंगे राहुल मोदी के पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा निकाले? देखा, ये लोग राजकुमार हैं, ये लोग अच्छा है, इसी बहाने भारत जान रहे हैं, यात्रा के बहाने नहीं तो लोग इटली और पेरिस और लंदन, ऑस्ट्रेलिया, 3 ही देश जानते थे। इसी बहाने मोदी जी इन लोगों को हिंदू बना दिए, जनेऊ पहनवा दिए। ये लोग गाड़ी गाड़ी घूम रहा है, लोग गली गली बड़ी चौड़ी सड़कें देख रहा है कि 65 साल इनको मिला था, ये लोग भारत का कुछ नहीं कर पाए। अखिलेश यादव की सरकार को उनको मिला था, ये लोग उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना दिए थे। गोरखपुर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से मरता था, यहां पर 4-4 जिला एक माफिया चलाता था। अब वो जगह बदल गई। ये सीखना चाहिए कि देखिए, नियत साफ रहे। जब आप भ्रष्टाचार ना करें, जब आप परिवारवाद ना करें, जात की तुष्टीकरण ना करें, तब आप उस प्रदेश का, लोगों का कल्याण कर सकते हैं। स्वार्थ में रहेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे और आप कैंसर की बीमारी की तरह अपने प्रदेश को, अपने देश को कर देंगे। ये लोगों ने बीमार कर दिया था इस देश को, इस प्रदेश को। गोरखपुर में काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं और निषादों की संख्या यहाँ पे लगभग 23% है। क्या कहेंगे, किस तरीके से निषादों को आप अपनी तरफ लाएंगे? अरे संजय निषाद भी पता चल रहा है कि नाराज चल रहे हैं पार्टी से, क्योंकि उनके लड़के को जो है टिकट जो है। अरे जनता टीवी सुन ला, राम भुआल निषादो बहुत बड़ा नेता रहना, हमारे साथ यो निषाद जी हैं, सांसदी के चुनाव लड़ ले रहना। ये यहाँ पर सब महाराज जी के मंदिर से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13-14 हजार करोड़ रुपया मत्स्य पालन का एक कमेटी बनाई है, जो कभी नहीं हुआ था। मछुआरा समाज 900 करोड़ रुपए का बजट रखा है पूज्य महाराज जी, उसको डॉक्टर संजय निषाद उसके मंत्री हैं। महिलाओं को, जितनी मछुआरा समाज की महिलाएं पोखर और जितना भी मछली पालन वही कर सकती हैं, बढ़िया से कमा रही हैं। सब लोग जुड़ चुके हैं।
ये जब प्रत्याशी लोग जा रहे हैं जो भी निषाद समाज का नाम लेके, तो उन लोग पूछ रहे हैं कि भैया मोदी जी हमके मकान देलन, कहां रहलू कहां रहला तू जब हमार बच्चा ऑक्सीजन के लिए मरत रहे, कहां आप लोग थे? अनाज हम मोदी का खाए पर वोट हम अखिलेश यादव को काहे दे? 81 करोड़ गरीब लोगन के, निषाद समाज से लेके हिंदू मुसलमान समाज मोदी जी का कुल पावत हो। मकान मोदी जी देते हैं, सड़किया मोदी जी, बिजली मोदी जी, 6000 किसान के खाता में मोदी जी, मछुआरा समाज के अनगिनत सुविधा, हम बिल लिया है मछुआरा समाज का प्राइवेट पार्लियामेंट में, तो हर दुख वो बिटिया नाव लेके जाती थी पढ़ने। आज वो बढ़िया कॉलेज में आपके सांसद वहां खड़े थे, 3 लाख टन हम अनाज बांटे थे, वही मछुआरा समाज में बंदा बंदा घूमते थे। अच्छा, अखिलेश यादव के एमवाई फैक्टर बहुत ज्यादा आप बोले उस पे। अरे यार तू जनता टीवी एमवाई फैक्टर ही सुन ला, ये लोग हमको हमेशा बोलता था एमवाई बाड़ा एमवाई मुस्लिम और यादव, तो आपका करबा, तो ये लोग भुला गए ना। हमारे पास तो सबसे बड़का एमवाई फैक्टर बा, हमारे पास बहुत बड़का एमवाई फैक्टर बाटे, और वह मोदी और योगी। जय हो जय। ये थे सांसद रवि किशन, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से देश में जो है 400 पार जो मोदी जी का जो है एक कैंपेन है वो किस तरीके से पार होगा, उन्होंने पूरी तरीके से समझाया। आप सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गाजियाबाद में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से गाजियाबाद में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 4 अप्रैल तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए आज से 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जिला मुख्यालय में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गाजियाबाद में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो 4 अप्रैल तक नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। 4 अप्रैल तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों का। बागपत में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष, जमकर हुई मारपीट और पथराव। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नोएडा में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों की शह पर हुआ बड़ा खेल। प्राधिकरण की 20 लाख वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा। 21 सालों में अधिकारियों पर नहीं हुई कार्रवाई। लखनऊ में टाटा कार को बदमाशों ने लगाई आग। सीसीटीवी में वारदात हुई कैद। जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिपाही ने पिस्टल से खुद को मारी गोली। कांस्टेबल और उसकी महिला मित्र के बीच हुई थी कहासुनी। यूपी पुलिस में ललितपुर में थी तैनात। नोएडा सेक्टर 32 के डंपिंग ग्राउंड में 4 दिनों से लगी आग। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। कड़ी मशक्कत में जुटे 150 दमकल कर्मी। कानपुर देहात के हथुमा में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। बैजूपुरवा रेलवे अंडरपास के पास किया विरोध प्रदर्शन। सड़क, आवास, पुल जैसी समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी। आगरा में रिंग रोड पर महिलाओं ने लगाया जाम। क्षेत्र में बने शौचालय को खुलवाने की उठाई मांग। नगर निगम के खिलाफ जताया आक्रोश। रायबरेली में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल की दबंगई। कर्मचारी और उनके परिजनों से की बदतमीजी और मारपीट। मीडिया कर्मियों से भी की बदसलूकी। बांदा में तेज रफ्तार का कहर। 18 वर्षीय लड़की को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। इटावा में दबंग जिम संचालक ने की दलित मजदूर की पिटाई। मजदूरी के पैसे मांगने पर उठाया हाथ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात।
आजमगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर दबंगों ने की जमकर मारपीट, घटना का सीसीटीवी हुआ वायरल। कानपुर में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को नहीं पहचान पाए कार्यकर्ता, राज्यसभा सांसद को रमेश अवस्थी समझकर पहनाई फूल मालाएं, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में नाबालिग के साथ 3 लोगों ने किया दुष्कर्म, रेप कर छत से फेंकी लड़की, परिजनों ने घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में सपा कार्यालय में हंगामा, कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के सामने बैठक में हुआ विरोध, दानिश अली के प्रत्याशी रहने पर सपा कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफे देने की धमकी। सिद्धार्थनगर में भाजपा नेता और पूर्व विधायक का भाषण वायरल, पूर्व विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए दिया भड़काऊ भाषण। अमरोहा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, आम और जामुन के पेड़ों पर चलाई गई कुल्हाड़ी, अलीनगर के बस्तापुर रोड का है मामला। जौनपुर के बदलापुर थाने में हड़कंप, युवक ने थाने में पहुंचकर किया आत्महत्या करने का प्रयास, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवक हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। ललितपुर में ट्रक में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। जौनपुर में 2 पक्षों में मारपीट, आपसी रंजिश को लेकर चली लाठी डंडी, घटना में 3 लोग हुए घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बाराबंकी में पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का किया खुलासा, दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपी ने की युवती की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बाराबंकी में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गौसाइन पुरवा के पास का हादसा। अंबेडकर नगर में बाइकों में हुई भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 3 घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।